तो कोरोना में लड़ाई से अब सेना भी मदद करेगी। भारतीय सेना ने मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं। डीआरडीओ पानीपत और हिसार में 500 बेड की व्यवस्थाएं की जाएंगी। डॉक्टर और अन्य सुविधाएं जो है वो उपलब्ध करवाएगी सेना। तो कहीं ना कहीं सेना ने मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं, क्योंकि कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच कोरोना के कहर को रोकने के लिए अब हरियाणा में सेना मदद करेगी। हरियाणा सरकार की भारतीय सेना ने मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए 500 बेड की व्यवस्था की जाएगी। पानीपत और हिसार में डॉक्टर और अन्य सेवाएं भी सेना की तरफ से उपलब्ध करवाई जाएंगी। इस बीच हिमाचल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिमाचल में भी कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और हिमाचल में आज से धार्मिक स्थल को बंद कर दिया जाएगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते ये पाबंदी लागू की गई है। मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद और चर्च बंद रहेंगे। धार्मिक स्थलों में भक्तों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। वीकेंड पर बाजार भी बंद रखने के फैसले लिए गए हैं। आपको बता दें कि लगातार केस बढ़ने के बाद हिमाचल सरकार की तरफ से यह अहम फैसला लिया गया, जिसमें धार्मिक स्थलों को आज से ही बंद करने के आदेश जारी किए गए। तो हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, आज से धार्मिक स्थल बंद कर दिए जाएंगे। भक्तों की एंट्री पर अभी फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते हिमाचल सरकार की तरफ से यह अहम फैसला लिया गया, जिसमें सभी धार्मिक स्थल, जिसमें मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च सभी पूरी तरीके से बंद रहेंगे। इसके साथ ही भक्तों की एंट्री पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। इसके अलावा और भी कई अहम फैसले हिमाचल सरकार की तरफ से लिए गए, जिसमें वीकेंड यानी कि शनिवार और रविवार को भी बाजार बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। और चलिए बात अगली खबर की करते हैं। ऑक्सीजन संकट के बीच मुनाफाखोरी लगातार जारी है। नारनौल से शर्मसार करने वाला एक वीडियो सामने आया है। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए 15,000 रुपए यहां पर वसूले हैं मरीज से। इसके साथ ही मरीजों के परिजनों से ये रकम वसूली गई है। एसडीएम ने स्वास्थ्य विभाग को कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं। तो ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार लगातार जारी है, मुनाफाखोरी लगातार जारी है। इस बीच एक शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया है। नारनौल से ये वीडियो सामने आया है, जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए 15,000 रुपए वसूले गए हैं। कोविड मरीज था, उसके परिजनों से ये 15,000 रुपए वसूले गए हैं, जिसकी जानकारी एसडीएम को लगी। तो एसडीएम ने पूरे मामले के जो कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं। जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की बात की है। तो नारनौल की तस्वीरें हैं, शर्मसार करने वाला ये वीडियो है, जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए 15,000 रुपए वसूले गए। और ऐसे वक्त में जब लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, कई जगहों पर मरीजों की स्थिति जो है वो गंभीर होती जा रही है, और ऐसे ही वक्त में लोग कई जगहों पर मुनाफाखोरी करने में जुटे हैं। और ऐसी ही कुछ तस्वीरें नारनौल से भी सामने आई हैं। के माध्यम से, एसडीएम साहब के माध्यम से, मीडिया के थ्रू से हमें एक कंप्लेंट मिली थी कि भाई यहाँ पे गैस की कालाबाजारी हो रही है इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के। उसमें हमने यहाँ मौके पर मीडिया के साथ, पुलिस के साथ यहाँ पर रेड करी है। यहाँ पे हमारे को जो शिकायत से संबंधित जो वीडियो मिली है, उसके हिसाब से हमने आगे पुलिस को कार्रवाई करने के लिए लिख दिया है। अभी मैंने भी वो वीडियो देखा है और उसके तहत हमने अपने ड्रंक कंट्रोल ऑफिसर्स को ये सारा का सारा मामला बता दिया है। उस पर उनको संज्ञान लेने के लिए, तुरंत एक्शन लेने के लिए कहा गया है और जल्द ही इस पे भी कार्रवाई होगी। और भी अगर कहीं पे भी कालाबाजारी होती हुई मिलेगी तो उस पर भी तुरंत कार्रवाई की जाएगी। तो ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। हरियाणा में गायब हुआ ऑक्सीजन का टैंकर। इंडियन ऑयल का ऑक्सीजन टैंकर गायब हो गया है। पानीपत से सिरसा के लिए निकला था टैंकर। कल देर शाम तक सिरसा नहीं पहुंची ऑक्सीजन। पानीपत के ड्रग कंट्रोलर ने पुलिस को इसकी शिकायत दे दी है। तो आप देख सकते हैं, कहीं चोरी हो रही है, कहीं मुनाफाखोरी हो रही है, कहीं ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं रही है। इस बीच बड़ी बात यह है कि ऑक्सीजन का टैंकर ही गायब कर दिया गया। इंडियन ऑयल का ऑक्सीजन का टैंकर ये गायब किया गया है। पानीपत से सिरसा के लिए निकला था, लेकिन सिरसा पहुंचा नहीं। कल देर शाम तक सिरसा जब नहीं पहुंचा, तब जाकर इसकी शिकायत दर्ज करवाई गई। पानीपत के ड्रग कंट्रोलर ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। तो आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन को लेकर किस तरीके से हाहाकार मचा है। कहीं मुनाफाखोरी की जा रही है, कहीं ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं रही है, तो कहीं से
ऑक्सीजन को चोरी कर दिया जा रहा है। तो ऐसी ही एक और मामला सामने आया है। इंडियन ऑयल का ऑक्सीजन टैंकर चोरी कर दिया गया है। पानीपत से सिरसा के लिए निकला था, लेकिन सिरसा पहुंचा ही नहीं, जिसके बाद पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई गई है। और चलिए बात अगली खबर की करते हैं। वीरवार को हुई हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में कोई नई बंदिशें नहीं लगाई गई है। नाइट कर्फ्यू से लेकर धारा 144 और लॉकडाउन का फैसला जिलों के डीसी पर छोड़ दिया है हिमाचल सरकार ने। कोई फैसला लेने से पहले उपायुक्तों को राज्य सरकार से अनुमति लेनी बेहद जरूरी बताई गई है। बैठक में कोरोना की स्थिति की भी समीक्षा की गई है। सरकार ने यह फैसला लिया है कि 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में मुफ्त टीका लगाया जाएगा। कोरोना का यह टीकाकरण अभियान 1 मई से शुरू होगा। इसके साथ ही यह भी फैसला लिया गया है कि होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड-19 रोगियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए ब्लॉक स्तर पर मोबाइल टीमें गठित की जाएंगी। जिन मरीजों की हालात ज्यादा खराब होते जा रहे हैं उन्हें अस्पताल में शिफ्ट करने के लिए गाड़ी विशेष रूप से दी जाएगी। मंडल ने यह निर्णय लिया है कि हिमाचल प्रदेश में 1 मई से जो वैक्सीनेशन ड्राइव 18 साल से 44 साल के बीच के लोगों के लिए जो है वो हो रही है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। क्योंकि इस ड्राइव में केंद्रीय सरकार की ओर से जो कंपनीज हैं जो वैक्सीनेशन बना रही हैं वो 50% गवर्नमेंट को देंगे, 50% प्राइवेट सेक्टर में जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो तय करेंगे कि इस कैटेगरी के लोगों को वैक्सीनेशन किस प्रकार से हो। उस दृष्टि से एक बहुत बड़ा निर्णय है। तो हिमाचल सरकार ने कई तरह की सख्ती बरती है, कई तरीके के नए फैसले लिए हैं, लेकिन इस बीच हिमाचल में कोरोना की घातक रफ्तार रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। 24 घंटे में 1774 नए केस दर्ज किए गए हैं। 18 लोगों की मौत हो गई है। 689 लोग ठीक हुए हैं। इसके साथ ही एक्टिव केस की अगर बात की जाए तो 11,559 एक्टिव केस हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना से 1,241 लोगों की मौत हो गई है। तो 24 घंटे में 1,774 नए केस आए हैं। 18 लोगों की यहां पर मौत भी हो गई है। हिमाचल सरकार की तरफ से कई अहम फैसले भी लिए गए हैं। धार्मिक संस्थानों को बंद कर दिया गया है। वीकेंड पर यानी कि शनिवार और रविवार को बाजार बंद रखने के निर्देश भी जारी किए गए। इस बीच बड़ी बात यह है कि कोरोना की घातक रफ्तार थमने का नाम ही नहीं ले रही है। 24 घंटे में 1,774 नए केस दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही 18 लोगों की मौत हो गई। 18 लोगों ने कोरोना की वजह से हिमाचल में दम तोड़ दिया है। 689 लोग ठीक हुए हैं। इसके साथ ही एक्टिव केस की अगर बात की जाए तो 11,559 एक्टिव केस है। क्या साइबर सिटी में प्रशासन कोरोना से मौत के आंकड़ों पर पर्दा डालने में लगा है? शमशान घाट पर जलती चिताएं इसकी तस्दीक दे रही हैं। गुरुग्राम में कोरोना से जान गंवाने वालों का सरकारी आंकड़ा और शमशान में जलती चिताओं के बीच कितना फर्क है? तफ्तीश से इस रिपोर्ट को देखिए और देखिए क्या हाल हो रहा है कोरोना की वजह से। कोरोना काल में शमशान घाट पर लाशें बिछी, चिताएं जल रही। तस्वीरें दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम की, जहां हर दिन कोरोना मौत बांट रहा है, लेकिन मौत के कागजी आंकड़ों पर सवाल उठ रहे हैं। बुधवार को गुरुग्राम में कोरोना से 4 लोगों की मौत हुई, लेकिन शमशान घाट के कर्मचारी ने एक ही दिन में 25 से 30 शवों के अंतिम संस्कार की बात कही। कोविड वाले कितने पेशेंट यहाँ आने? 20-25 तो आ ही जाते हैं डेली। अच्छा, तो ये क्या क्या व्यवस्था की गई शमशान की तरफ से? शमशान की तरफ से ऐसा है, बहुत जी निगम वाले तो सारा काम करते ही हैं। बाकी कोई सारी सुविधाएं, कोई दिक्कत नहीं। लकड़ी जो लकड़ी में कराना चाहता है लकड़ी में करा देते हैं। आलम तो यह है कि शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए भी परिजनों को धक्के खाने पड़ रहे हैं। कई लोगों को शमशान घाट तक पहुंचने के लिए प्राइवेट एम्बुलेंस का सहारा भी लेना पड़ रहा है। इधर गुरुग्राम के जिला उपायुक्त ने मौत के आंकड़ों पर उठते सवालों के बीच जांच की बात कही है।
आज तो पहले लेके आए हैं, दिन में 2-3 ले आते हैं। तो कितने दिन से आप ये ला रहे हो? हम तो ला रहे हैं, पिछले कोविड से ही चल रहा है। अच्छा, आप कंटिन्यू कितने दिन से, 1 हफ्ते से, 2 हफ्ते से ये पूछ रहा हूँ? हम 9 महीने से ही काम कर रहा है। अच्छा, तो कभी कभी कितनी डेड बॉडी, 20-25 डेड बॉडी दिन में ले आते हो कैसे? नहीं लाते, कितनी? 4-5 से ज़्यादा नहीं लगाते डेली? अच्छा, पूरी डेली आती है? नहीं, ये कोई भी निश्चित भी नहीं है, किसी दिन 2 भी रह जाए, किसी दिन 1 भी रह जाए, किसी दिन 4 भी आ जाए। देखिए, ये मामला तो अभी आपने मेरे संज्ञान में ही लाया है, ये मैं चेक करके ही इस पर कुछ बता सकता हूँ। नॉर्मली जो डेथ्स हैं, हमारी मेडिकल जो CMO की टीम है उनके पास हॉस्पिटल से ही आती हैं, तो हो सकता है कभी वो सेम डे आ जाएं या एक दिन पीछे आ जाएं, पर जो भी डेथ्स हैं वो रिपोर्ट करी जाती हैं। यदि कोई भी ऐसी बात जो आप कह रहे हैं तो उसकी पूरी जाँच करवाएं। गुरुग्राम में हर दिन कोरोना का विस्फोट हो रहा है, लेकिन सवाल है कि शमशान घाट के कर्मचारी जब रोजाना 25 से 30 शवों के अंतिम संस्कार की बात कह रहे हैं, तो क्या जिला प्रशासन मौत के आंकड़ों पर पर्दा डालने में लगा? धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18, गुरुग्राम। तो कोरोना काल में शमशान घाट की तस्वीरें वाकई में बेहद डराने वाली है। रोजाना मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। एक चिता ठंडी नहीं होती कि दूसरी चिता साथ जलने लगती है। करनाल में कोविड-19 से मौत का आंकड़ा 200 के पार पहुंच चुका है। बुधवार को भी कोरोना से 5 लोगों की मौत हो गई और पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 5 लोगों ने करनाल में दम तोड़ दिया है। एक चिता ठंडी पड़ती नहीं कि दूसरी पहले जल जाती है। पिछले कई दिनों से करनाल के इस शमशान घाट की यही तस्वीर नज़र आ रही है। इस समय हम खड़े हैं करनाल नेशनल हाईवे पर स्थित शमशान घाट पर, जो कोविड-19 से मरने वाले लोगों के दाह संस्कार के लिए, अंतिम संस्कार के लिए बनाया गया है। रोजाना यहाँ पर कई लोगों का अंतिम संस्कार हो रहा है। आप देख सकते हैं कि रोजाना जो मौत का आंकड़ा है करनाल में वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कल भी स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 5 लोगों की मौत हुई थी और आज भी अभी तक स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 5 लोगों की मौत हो गई है। जो आंकड़ा है मौत का वो 200 के पार पहुंच चुका है करनाल जिले के अंदर। और वहीं बात की जाए एक्टिव केस की संख्या तो 3700 के पार पहुंच चुकी है। यहाँ पर तमाम सावधानियों का जरूर ध्यान रखा जाता है। जो भी लोग अपने परिवार के सदस्य का अंतिम संस्कार करने के लिए आते हैं उन्हें PPE किट दी जाती है और साथ ही साथ नगर निगम के कर्मचारी भी उनका सहयोग करते हैं। जो लकड़ियां हैं यहाँ पर पहले से लाकर रखी गई हैं ताकि जो है बाद में परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि रोजाना जो है कई लोगों की कोरोना के चलते मौत हो रही है। प्रशासन लगातार लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा है। करनाल से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु नारंग।